तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके स्पेयर यूट्यूब चैनल अभी सुपर स्टडी पर। मेरा नाम है अभिषेक। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 की विज्ञान को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो बुक होती है विज्ञान की, वो 3 भागों में बटी होती है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी। तो हम बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके बाद में हम बायो और केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो चैप्टर है ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है हमारे पास क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब सबसे पहले इसके अंदर एक टर्म आती है प्रकाश। प्रकाश होता क्या है? ठीक है भाई, देखो, अगर आप किसी बंद कमरे में हो, मान के चलो, अब ऑब्जर्वेशन करो, मान लो कि आप यहाँ पर बंद कमरे में हो, जहां पर कोई से भी कुछ नहीं दिख, आप कहीं से कोई प्रकाश नहीं आ रहा है। बात समझ में आ गई? जैसे मैं इस कमरे में वीडियो बना रहा हूँ, अभी इनसे मैं क्या कर देता हूँ, प्रकाश को बंद कर देता हूँ। ठीक है, लाइट ऑफ कर, देखो क्या होता है। अब हुआ ना, आपने देखा भी क्या हुआ कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो क्या हुआ कि प्रकाश बाहर से आ रहा है, एक बाह्य कारक है, जिससे हमें क्या हो रही है, ये सभी जो वस्तुएं हैं, ये मार्कर है, मैं हूं, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा या कोई बाह्य कारक है, जिससे वस्तु दिखाई देती है। ये आप कह सकते हो, डेफिनेशन में बता सकते हो। तो क्या है डेफिनेशन लिखोगे? लाइट की, प्रकाश की, लाइट की, कि प्रकाश वह बाह्य कारक है जिससे वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, या सेकंड डेफिनेशन हमारे पास क्या लिख सकते हो सेकंड डेफिनेशन में, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, आई होप आपको समझ बात यहाँ पर आ गई होगी कि प्रकाश किसे कहते हैं, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, मक्खन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, कि प्रकाश के गुणधर्म क्या होते हैं, प्रकाश क्या गुण दिखाते हैं हमारे। देखो, हमको चलने के लिए हम कहाँ चलते हैं? पृथ्वी पर चलते हैं। यानी कि हमें भी चलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है? पृथ्वी पर चल रहे हैं ना, तो हम पृथ्वी पर, हमें एक पृथ्वी पर चलने के लिए हमें हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है? पृथ्वी की आवश्यकता पड़ रही है चलने के लिए। बात समझ में आ गई? ऐसे ही हमारे प्रकाश को चलने के लिए चुंबकीय तरंगों की आवश्यकता पड़ती है। पहला गुण, पहला गुण क्या है? कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, कि किसके रूप में चलता है प्रकाश? प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, सेकंड बात क्या है? अब होता क्या है कि प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन उसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। जैसे प्रकाश आपको नहीं दिखता है, सूर्य से प्रकाश दिखता है आपको? नहीं दिखता है, लेकिन उसकी सहायता से आपको क्या दिखाई देती है? वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो सेकंड बात हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, लेकिन उसकी सहायता से वस्तु दिखाई देती है। बात समझ में तक आप क्या होगी? सेकंड बात आपको क्या, थर्ड बात क्या रखनी है, अगली बात आपको क्या रखनी है? प्रकाश की चाल हर अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे अगर आप पानी में के अंदर लाइट को ले जाते हो, टॉर्च को बाल कर देखते हो, ठीक है, तो क्या होगा? इसके अंदर पूरे में जो लाइट फैलेगी उसकी चाल अलग होगी। ठीक है, अगर आप चंद्रमा पर जाओगे, वहां पर प्रकाश की चाल अलग होगी। यानी कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक है, बात समझ में तक आ गई होगी। तो अगली प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, अगला गुण आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या, कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। आई होप आप यहाँ तक समझ में आ गए हो। एकदम कति मक्खन तरीके से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, पहली बात तो मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, पढ़ा तो बहुत यूट्यूबर रहे हैं आपको। ठीक है, मेरा मोटिव है कि आपको सिखाना है चीज़ों को, कि क्या क्यों ऐसे क्या है। ठीक है, समझ में आपकी बात है कोई? और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज़ समझ आती है या कुछ वीडियो में खराब लग रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट में बुक्स में बता दीजिए, जिससे मुझे पता चले, मैं उसको अगली वीडियो में सुधार कर लेता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड बात। इस पॉइंट को तो आप भैया जी स्टार लगा लीजिए। ठीक है, इस पॉइंट पर तो आप स्टार लगा लीजिए, ये पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, क्या है कि प्रकाश के निर्वात में चाल
3 × 10⁸ होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ होती है। ये बात आपको नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ होती है प्रकाश की चाल निर्वात में। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में हो सकता है, यानी कि बहुविकल्प में आ सकता है, और आपके अति लघु में भी पूछा जा सकता है। आता ही आता है हर साल, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। हम आर बोर्ड के लिए बना रहे हैं एनसीईआरटी का माध्यम हमारा है पाठ्यक्रम, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। सेकंड बात भाई, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है। अब बात यहाँ पर आती है कि भैया जी हमको एक बात बताओ कि ये पारदर्शी माध्यम क्या होता है। पारदर्शी माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसके आर पार दिखाई दे। जैसे अगर एक स्वच्छ जल है, कहीं पर स्वच्छ जल भर रखा है, उसके हम आर पार देख सकते हैं, वो एक पारदर्शी माध्यम है। अगर कांच की कोई प्लेट है जो इस पीछे क्या ना हो, पेंट ना हो, उसके हम आर पार देख सकते हैं। तो पारदर्शी वो होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। तो प्रकाश हमेशा पारदर्शी माध्यम में से क्या हो सकता है, गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम में से प्रकाश कभी नहीं गुजर सकता है। ये बात आपको समझ में यहाँ तक आ गई होगी। तो मैंने लिख रखा है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम, जैसे कांच एक पारदर्शी माध्यम होता है, वायु, अभी हम वायुमंडल में है भैया जी, वायुमंडल में सब कुछ दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको, मैं भी दिख रहा हूँ, यहाँ पर वायु है ना, बहुत सारी गैसें घूम रही है यहाँ पर, है ना। तो प्रकाश हमें दिख रहा है, चल रहा है प्रकाश, गुजर रहा है प्रकाश, एक गुजर रहा है ना, लाइट वाइट चमक रही होगी आपको, ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है, पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है, जैसे कांच, वायु, आप भी और भी लिख सकते हो, वायु, स्वच्छ जल लिख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो आपको ये बात आना है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए आगे देखते हैं। देखो आगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजर सकता है। अब बात यहाँ पर आती है कि अपारदर्शी माध्यम क्या होता है। देखो अपारदर्शी माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसके आर पार ना दिखाई दे। जैसे ये मेरा हाथ, मैंने आपका हाथ में हाथ उड़ा दिया है तो आपको कुछ नहीं चमक रहा होगा, तो ये भी एक अपारदर्शी माध्यम है। तो प्रकाश क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि प्रकाश, देखो अब आपको मैं चीज़ समझाता हूँ। पर अगर मेरे पास कोई टॉर्च है, मान लो ये मेरे पास कोई टॉर्च है, और इस टॉर्च से क्या निकल रही है यहाँ पर, इस टॉर्च से यहाँ पर क्या निकल रही है, ठीक है। एक बार माइक सेट कर लो, अगर थोड़ी सी आवाज़ विजुअल नहीं हो रही है आपको, एक सेकंड रुक दीजिएगा, ठीक है, आवाज़ थोड़ी सी कट रही होगी, हाँ एक सेकंड, बस अब सही है, ठीक है। हमेशा जो टॉर्च होती है उससे किरणें कुछ इस तरह से निकलती है, ठीक है। तो कभी क्या ऐसे निकलती है क्या, देखा आपने टॉर्च से है कोई निकलती है क्या किरणें, प्रकाश निकलता है क्या ऐसे। तो हमेशा प्रकाश जो निकलता है वो सीधी रेखा में निकलता है, सीधे ऐसे सीधे निकलता है, सीधी रेखा में गमन करता है, चलता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। चलिए मैं कहूँ आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब आपको देखा गर्मियों के समय में लड़कियां छाता लगा चलती है ऐसे बाजार में, ठीक है। ये हमारी सुंदर सी लड़की है, मैंने इसको बनाया है, और सूरज महाराज के तरफ से कुछ किरणें निकलती है, यूं आई यूं, वे क्या होती है कि यहाँ पर टकराती है, और टकराने के बाद ऐसे वापस चल जाती है। ऐसा होता है कि वे यहाँ पर बड़ी हुई, होता ही नहीं ऐसा। भाई सूरजदेव महाराज ने उसे तमीज से भेजी है कि भैया जहाँ तो सीधे जाना, नहीं वापस लौट कर जाना। तो होता क्या है कि वे सीधी आती है और यहाँ पर टकराने के बाद वापसी ऐसे ही मुड़ जाती है, ठीक है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला बट्टा है प्रकाश का परावर्तन। देखो जब आप प्रकाश परावर्तन पढ़ते हैं क्या, देखो जब यहाँ से कोई किरण निकलती है, देखो यहाँ से जब किसी माध्यम से कोई किरण निकलती है और वो निकलने के बाद इस पर यहाँ पर टकराती है, तो जब यहाँ पर इनसे कोई किरण निकली और निकलने के बाद उससे नीचे, अभी मेरे पास क्या है, एक अपारदर्शी माध्यम है, प्रकाश क्या होगा, इसके आर पार नहीं जाएगा। जब ये अपारदर्शी माध्यम है, क्या प्रकाश इसके आर पार जाएगा,
नहीं जाएगा। वो क्या होगा, वो यहाँ पर टकराएगा और टकराने के बाद वापस ऐसे ही वापस लौट जाता है। इसे कोई प्रकाश का परावर्तन कहते हैं गाइस। क्या होगा कि जब कोई प्रकाशीय किरण किसी तल पर टकराती है, जैसे मान लो क्या तल है, इस तल पर टकराती है तो टकराने के बाद क्या होती है, उसी माध्यम वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ध्यान रखना है, जो किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं और जाती समय क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। आई होप आपकी बात समझ में यहाँ पर आई होगी। ठीक है, चलो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बात समझ में आ गई कि जब कोई प्रकाशीय किरण किसी माध्यम से चलती हुई इस तल पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर टकरा किसी तल पर टकरा, तो तल पे टकराने के बाद क्या होती है, उसी माध्यम पर लौट जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इन दोनों के किरणों के बीच में एक हमारे पास एक काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है हमारे पास, काल्पनिक रेखा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है, तो पूछा गया अभिलंब क्या हो, तो अभिलंब हमारे पास यहाँ पर होता है एक काल्पनिक रेखा। ठीक है, और अभिलंब और आपतित किरण, ये अभिलंब और ये हमारे पास आपतित किरण, इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में कोण बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, यानी कि आर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आता है। होगी क्या होगी कि भैया जी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है जिसको हम आपतन कोण कहते हैं, इसका नाम आई होता है। और आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, इनके बीच में कोण बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। और ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, सिंपल सा परावर्तन होता है। परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलती है और चलने के बाद वो किसी तल पर टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम पर लौट जाती है, तो उसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो किरण आती है उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और जो जाती है हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। जो आती है उसे हम आपतित किरण कहेंगे और जो चलेगी उसे जाएंगे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल से हम एक बात और पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, देखो सिंपल से दो नियम हमारे पास है, दोनों आपको बताता हूँ। ठीक है, पहला नियम हमारे पास यहाँ पर है कि पहला नियम हमारे पास यहाँ पर देखो समझते क्या है। पहला नियम हमारे पास सिंपल सा हमारे पास यहाँ पर है, क्या नियम है वो देखते हैं। ठीक है, नियम हमारे पास यहाँ पर है कि ये हमारे पास क्या है, कोई यहाँ से कोई किरण निकली और यहाँ पर क्या बनेगा, एक कोण बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास यहाँ पर कौन सा कोण बना है बताओ जल्दी जल्दी से, आपतन कोण। और मेरे पास यहाँ पर क्या है, परावर्तन कोण आर। ठीक है, आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर यहाँ पर 60 का कोण बनेगा तो ये भी कितने बनेगा, 60 का बनेगा। इसीलिए आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हमेशा दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम हमारे पास ये है। तो लिख भी सकते हैं यहाँ पर क्या कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं या बराबर होते हैं। ठीक है, पहला नियम। ठीक है, पहला नियम लिख दिया मैं। सेकंड बात क्या लिख सकते हो, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, क्या आपतित किरण। ठीक है, लिख सकते हो क्या तुम यहाँ पर आपतित। सॉरी गाइस, वो बीच में वीडियो रुक गया था इसलिए मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो को। ठीक है, और वीडियो थोड़ा रुक गया था। चलिए देखते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण और क्या हमारे पास यहाँ पर परावर्तित किरण तीनों और अभिलंब, और क्या भैया जी, और अभिलंब लिख सकते हो, और अभिलंब क्या होते हैं, दोनों तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही स्थान पर होंगे, तीनों के तीनों एक ही तल में
होते हैं। तो आई होप आपके समझ में, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइज, अगर आप 10th की साइंस पढ़ने जाते हैं या आपको आपका ड्रीम है कि हम 100 में 100 नंबर लाने हैं, तो हमारे साथ जुड़िएगा, वीडियो को कंटिन्यूस देखिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ टॉपिक को दोबारा देख लीजिए। ठीक है, और आपको करना क्या है, अगर आपके समझ में कुछ आता भी नहीं है या वीडियो में कुछ गलती से मतलब क्वालिटी में कुछ गड़बड़ आ रही है, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, हम उसकी क्या करेंगे, अच्छा उससे हम क्या करेंगे, अच्छा कंटेंट दिखाएंगे आपको करके। ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि हमें हमारी वीडियो में क्या गड़बड़ है। ठीक है, अभी हमारे पास शुरुआत ही है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करने से और कमेंट करने से हमारा क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू माई फॉर वॉचिंग वीडियो।